खबर आपको दें, पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदोज की चीन में कमिश्निंग। ISPR मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी कमिश्निंग तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। लईक रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए लईक। मनूर, इस तकरीब में जहां सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी मेहमान खुसूसी थे, अमीर बहर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने इस तकरीब के दौरान कहा कि आबदोज हंगूर की कमिश्निंग पाक बहरिया के जिद्दत के सफर में एक तारीखी संगमील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों के हिफाजत के लिए मुकम्मल सलाहियत रखता है। एडमिरल नवीद अशरफ का इस मौके पर यह कहना था कि अहम बहरी रास्तों का तातुल आलमी तजारत और तवानाई की तस्रीह के लिए बड़ा खतरा है। ये आबदोज़ जारियत को रोकने और बहरा अरब में अहम समुद्री तजारती गुज़रगाहों की सलामती यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। 1971 की पाक भारत जंग में साबका हंगूर दूसरी जंग अजीम के बाद किसी बहरी जहाज को तबाह करने वाली पहली आबदोज थी। ये कहना था एडमिरल नवीद अशरफ का। ये आबदोज कमिश्निंग पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना और गहरी दोस्ती का एक नया बाब है। जी ठीक है, लईक रहमान हमें इस मुतालिक अपडेट करे थे। लईक आपका बहुत शुक्रिया। इसी पर बात करते हैं, वाइस एडमिरल मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलीम साहब ARY को वक्त देने के लिए। पाक बहरिया की जानिब से पहली हंगूर क्लास आबदोज की चीन में कमिश्निंग की गई है, जो बहरी दिफा में एक नए बाब का आगाज है। कैसे देखते हैं इस अहम पेशरफ्त को? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो पाकिस्तान नेवी में ये हंगूर क्लास सबमरीन्स शामिल हो रही हैं, ये बहुत ही एडवांस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन्स हैं। इस प्रोजेक्ट में 4 सबमरीन्स जो हैं वो चाइना में बन रही हैं और 4 पाकिस्तान में कराची शिपयार्ड में बन रही हैं। ये पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा एक डिफेंस प्रोजेक्ट है और मेरा ख्याल है कि इसके आने से जो पाकिस्तान नेवी की दिफाई सलाहियत है और जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने की सलाहियत है, उसमें खातर खा इजाफा होगा। और जो पाकिस्तान नेवी में आपने देखा होगा कि जो पिछला हमारा स्टैंड ऑफ था, उसमें भी पाकिस्तान नेवी ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अभी भी इंशाल्लाह जो इन सबमरीन्स के आने से पाकिस्तान की इस कैपेबिलिटी में, इस सलाहियत में और ज़्यादा इजाफा होगा, जो कि बहुत ही खुश आइंद है। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें शामिल है सलीम साहब? कौन कौन सी सलाहियतों से लेस है ये आबदोज? जी देखें, ये जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही जो इस वक्त की मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं वो इस सबमरीन के अंदर हैं। सबसे जो अहम टेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ वो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसकी वजह से ये सबमरीन काफ़ी लंबे अरसे तक स्टेल्थ ऑपरेशन कर सकती है। जिसका मतलब ये है कि ये बगैर सतह समंदर पे आए हुए, ये सतह समंदर के नीचे रहते हुए लंबे अरसे तक डिस्क्रीट ऑपरेशन कर सकती है और इसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा है। ये ना सिर्फ ये कि बहरा अरब में अपने सारे ऑपरेशंस कर सकती है, बल्कि जो इंडियन ओशन है उसके अंदर भी अपने ऑपरेशंस कर सकती है, ईस्ट एंड वेस्ट पे ऑपरेशन कर सकती है। तो इस लिहाज से एक तो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, दूसरे मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो सेंसर्स हैं वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, जो कि बहुत लंबी रेंज से, दूर से अपने टारगेट्स को ना सिर्फ ये कि डिटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि उनको ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और उनको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। उनको, इसका मतलब ये होता है कि अपने टारगेट को बड़ा क्लियरली ये पहचान लेते हैं। इसके साथ साथ इसके पास बहुत ही लॉन्ग रेंज, बहुत ही इफेक्टिव मॉडर्न वेपन सिस्टम है, जिसमें टॉर्पीडोज भी हैं और जिसमें मिसाइल्स भी हैं, जो कि समंदर में भी अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं और जो इनके पास जो लैंड टारगेट्स हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उनको भी ये तबाह कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही एक बैलेंस्ड, बहुत ही अच्छा पैकेज है। प्लेटफॉर्म इटसेल्फ बहुत कैपेबल है। इसके जो सेंसर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत ही मॉडर्न हैं। इसके साथ साथ इसके पास जो वेपन सिस्टम है वो बहुत ही मॉडर्न और एडवांस्ड है। ठीक है जी, वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।